चलिए जल अर्पित कीजिए। अपने अपने जो दिया है वो अपना हाथ में लीजिए। अपना अपना दिया है उसको हाथ में लीजिए और करमदेव को दिखाइए कि हे करम बाबा, हम महान काम कर पाए, हम बड़ा काम कर पाए, ऐसे हमें शक्ति दो, शक्ति दो। हम जो भी काम करेंगे उस काम में सफलता हो और सफल जीवन, सदा जीवन उच्च विचार रखते हुए हमारे घर में धर्म की दिया, धर्म की शक्ति, धर्म की जो प्रेम है उस चीज को हम प्रवेश कर पाए। हमें ऐसे शक्ति प्रदान करो। आपके स्निग्ध आके हम लोग पूजा अर्जी और साथ साथ में धर्म दिए जला के हमें अर्जी कर रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं। चलिए अपने पास रखिए, जहाँ रखा हुआ तो वहाँ रखिए। और चावल का अपना हाथ में लीजिए और खड़ा होइए, है ना। आप लोग भी चावल ले सकते हैं, आगे वो लोग को भी दीजिए, जितना भी आप लोग भी। अभी हम लोग चावल छिड़काव करेंगे, आप लोग भी टिफिन चावल ले लेना। आप लोग भी जो बैठे हुए हैं वो लोग को भी दो, उनको सबको दो। सब खड़ा हो जाओ, चलो खड़ा हो जाओ, सबको दो। जो बैठे हैं वो उनको भी दो। और करम डाली में हम लोग को छिड़काव करना है 3 बार। और इसके बाद में हम लोग छोटा सा करम का कहानी हम लोग कहेंगे और फिर अपना आज का जो करम नाच है वो शुरू होगी। चावल को हमको थोड़ा सा, चलिए खड़ा हुई आप लोग। बैठे हुए जो कुर्सी में वो लोग भी खड़ा हुई, थोड़ा सा जो कुर्सी में बैठे हुए हैं नजदीक सनिग्ध आइए और नजदीक आ जाइए, सब आइए, नजदीक आइए, सब नजदीक आइए। धर्मेश के भगवान के पास आने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। आइए नजदीक आइए आप लोग। जय करम बाबा, जोर से बोलना, जय करम बाबा, जय करम बाबा। हे सधर्मेश, हे सधर्मेश, हे सधर्मेश, हे सधर्मेश, आपके शक्ति से, आपके प्रेम से हम सभी लोगों ने आज करम डाली को लाके पहाड़ पूजा बाबा लोग के अगुवाई से हम लोग करम देव को स्थापित करके प्रार्थना, भजन, प्रवचन, पूजा किए। हम सभी का पूजा को स्वीकार करना करम बाबा हम सभी को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करना। जय सरनाथ, जय करम बाबा, जय करम बाबा, हमारे जय करम बाबा, जय धर्म बाबा, जय सरनाथ, जय धर्मेश जी। आदि सकते आप धरती माँ का प्रणाम कीजिए और अपने अपने जगह पर बैठिए। हम लोग 5 मिनट में हम लोग की जो कहानी है, आज करम का जो कहानी है उसका कहानी को हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं। बैठिए आप लोग। बात आई तो गई। चुप
तो अब हम लोग को करम जो त्योहार है क्यों मनाते हैं और करम मनाने का पीछे क्या कारण है, उस चीज को हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो जय करमदेव, जय करमदेव। तो हम कहानी बताने जा रहे हैं। इस कहानी को श्रवण करना और साथ साथ में हमें अपने जीवन का मूल्य को समझने की कोशिश करना है। तो आज हम लोग करम जो मना रहे हैं, करम मनाने का जो कारण है इसको समझना होगा। तो सबसे पहले हमको समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मनुष्य, इधर ध्यान दीजिएगा, हम किसी से पूछेंगे आप लोग बताना, ताकि हम आज करम त्योहार मनाने का जो संदेश छिपा हुआ है या करम त्योहार मनाने का जो उद्देश्य है और इसे क्यों मनाते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान मेरी बातों पर रखना, ताकि हम बता सके और आप लोग समझ सके। तो हम बताने जा रहे हैं ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती और बहुत ही, कहते हैं कि 84 लाख योनि में जन्म लेने के बाद में ये मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। तो जो कर्म त्योहार है, ये कर्म त्योहार है, ये कर्म त्योहार हमारा जो है इस चीज को बताता है कि जब हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, उस समय हमारे साथ साथ में, जन्म के साथ में कर्म भी और धर्म भी संग संग आते हैं। इसीलिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें जो भी काम करना है उस काम को करते हुए हमें उस सुपर पावर को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसके माध्यम से ये सारा दुनिया चल रहा है। आज हम लोग दिन न रात काम करते रहते हैं, दिन न रात हम लोग धन के लिए, दौलत के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन हमें सुख और शांति प्राप्ति नहीं मिलती है। तो हमें जानना है कि जो भी हम काम करेंगे उसे हमें भगवान को याद करते हुए हमें कर्म करते रहना चाहिए, चाहे छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं जो कर्मा और धर्मा, ये दो भाई, ये दोनों भाई जो थे, ये दोनों भाइयों का जो माता पिता थे उनका नाम था ननका और ननकी। ये दोनों बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनकी जीवन हंसी खुशी से भरा हुआ था, कोई कमी नहीं था, लेकिन इनके जीवन में एक दुख था कि उनका कोई संतान नहीं होने के कारण वो दुखी थे। आप दुखी इसलिए थे कि उनके जीवन में हंसता खेलता कोई बच्चा नहीं था। फिर उन लोगों ने सोचने लगे, विचार करने लगे कि सबका तो अपना अपना बच्चे हैं, सब अपने अपने बच्चों के साथ में हंसी खुशी से रहते हैं, हमारे बच्चे नहीं, हम दुखी होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर उनको एक बार सपना आया, ननका को सपना आया कि आपके जीवन में भी सुख आ सकता है, बशर्ते आपको भादो एकादशी के दिन में इसी तरह से करम जो डाली है, ये करम देव को आपको लाके पूजा करना होगा, प्रार्थना करना होगा, अर्जी करना होगा, तब आपका जीवन में बच्चे या संतान आपको प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से वो लोगों ने किए। फिर उनका दो बच्चा हुए, उनका एक का नाम था कर्मा और एक का नाम था धर्मा। ऐसे कहीं कहीं बताते हैं 7 भाई, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि 7 भाई जो थे वो थे, लेकिन यहाँ 2 भाई का मैं संकेत कर रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि कर्मा और धर्मा।
मतलब कर्मा जो था वो बड़ा भाई था और धर्मा जो था वो छोटा भाई था। कर्मा वो था कि वो काम करते रहता है। इसी से पहले हम थोड़ा सा बता दिए थे पहले कि हमें काम करते करते हमें क्यों भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, और जो भगवान को भूल जाता है उसके जीवन में दुख और तकलीफें आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से कर्मा जो था बड़ा भाई था, वो कर्मा केवल काम करते रहता था, भगवान में उतना विश्वास उसका नहीं था, श्रद्धा नहीं था। वो काम विश्वास करता था कि हम काम करेंगे तभी हमारे जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा और हम धनवान बनेंगे, हमें लोग इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे और हमारा जय जयकार करेंगे। उनका ये भावना था। और जो धर्मा था छोटा भाई, वो धर्मा जो था वो धर्मा काम भी करता था लेकिन कभी भी उस परम सत्य सद्धर्मेश को या भगवान को कभी नहीं भूलता था। वो हर काम में भगवान को भी संग जोड़ देता था, भगवान को भी साथ लेके चलता था। इसीलिए जो धर्मा था उसके जीवन में खुशहाली थी, उनके जीवन में हंसी खुशी था, उनके जीवन में बहुत ही आनंदमय जीवन व्यतीत करते थे। फिर धीरे धीरे एक बार क्या हुआ, एक साल की बात है, बारिश हुआ नहीं, अकाल पड़ गया। अब अकाल हो गया, धान दौलत कुछ नहीं था, उनका परिवार को पालने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए उनको चिंता सताने लगी कि भाई अब हमें करना क्या। फिर उन लोगों ने विचार हुआ कि हम लोग चलो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। वो लोग बाहर चले गए दोनों भाई काम करने के लिए, जिसको बोलते हैं मलंग का काम करना, मतलब मुठिया का काम मिला। वो लोग मुठिया का काम करने के लिए गए और काफी धन और दौलत कमा के आ रहे थे। आने के बाद में जो गांव का सीमाना होता है, उस सीमाना पहुंचने के बाद में उनके जीवन में लगा कि अरे हमारे जो गांव घर में हमारे बच्चे हैं वो लोग हमें स्वागत करके या हमें मान सम्मान करके वहां तक पहुंचाए। ये विचार होते हुए वो लोग वहाँ सीमाना में रुके। रुकने के बाद में ये यहाँ से संदेश भेज दिए कि हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, आप लोग आइए और हमें स्वागत करके ले जाइए। कोई अनजान आदमी का भेजा, और जाके इसी तरह से करम डाली था, उसको गाड़ के वो लोग सब नाचने और खुशियाँ मनाने में लगे हुए थे। तो जिसको भेजा वो भी भूल गए और भूल गया। फिर अपना छोटा भाई धर्मा था, उसको भी भेजा। वो धर्मा जो था वो भी जाके वहाँ पर उसी नाच खेल में भूल गया, और भूलने के बाद में वो आना या जो उसका जो अपना जो सामान सब कुछ भूल के उसमें भूल गया। फिर कर्मा जो था उसको गुस्सा आ रहा है अंदर अंदर से, अरे भाई जिसको मैं भेजता हूँ वो जाके वहाँ रुक जाता है, आता क्यों नहीं है, क्या कारण है। फिर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो किसी अनजाने व्यक्ति को अपने सामान के पास में रखा। रखने के बाद में उसके बाद कूद गया। कूद जाने के बाद में देख रहा है कि सारे इसी तरह से करम डाली को गाड़ करके नाच रहे हैं और नाचते हुए इतना मगन है कि इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। फिर ये गया और करम डाली जो था उसको लात मार के उखाड़ के क्या कर दिया, वो नदी में बहा दिया। अब नदी में बहा दिया तो उनका घर परिवार वाले सब नाराज हो गए, भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब इस तरह से तो कर दिए, उससे गुस्सा से अहंकार से, फिर उनके जो कर्मा था उनके जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ा, दुख होने लगा, परेशानी होने लगा। जो भी काम करता उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रहा था। बहुत परेशान होते वो बहुत दुखी हो गया, हताश हो चुका था। और जो धर्मा जो छोटा भाई था वो जो भी काम करता है वो हर काम में उनको खुशी मिलता है, उनको समृद्धि मिलता है और उनके जीवन में धन दौलत का भी बढ़ोतरी होता था और लोग सम्मान से भी उसको देखते थे। फिर एक बार क्या हुआ, जो कर्मा और धर्मा थे वो लोग रोपा रोपे थे, तो धर्मा के प्रति उसका एक द्वेष भावना पैदा हुआ और उनका
उनका जो रोपा हुआ था वो रोपा खेत में जाकर रात में उन धान को रौंदने लगा और उसको उखाड़ कर फेंकने लगा। जैसे जैसे फेंकने लगा तो पीछे से उसका जितना भी धान फेंकते जाता था उतना ज्यादा और धान दौलत की उनका हरियाली बढ़ते जा रहा था। जब बढ़ते जा रहा था तो वो लोग आश्चर्यचकित हुए कि क्या बात है भाई, इनको हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका नुकसान नहीं बल्कि और भी इनका धान लहलहा रहा है और हरियाली हो रहा है। फिर वहां पर दुखी होके, निराश होके, हताश होकर बैठे। फिर एक बुढ़िया के रूप में, मतलब सरना माँ के रूप में आई और उनसे पूछी कि बच्चे, बेटे क्या बात है, क्यों निराश हो? फिर वो लोग अपना समस्या को बताए तो वो सरना माँ बोली कि आपके जीवन में इस कारण से दुख हुआ है कि आप भादो एकादशी के दिन में आपके घर में, आपके आंगन में इसी तरह से कर्म डाली को गाड़ के सेवा पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, इसको आप मतलब उखाड़ के फेंक दिए हैं, इसीलिए आपके जीवन में दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। फिर उपाय पूछा तो बोला कि ठीक है, आप भादो एकादशी के दिन में इस डाली को ला के आप पूजा करना, आपके जीवन में फिर सुख शांति मिलेगा। फिर जो खोज में चले गए कर्मा, आप खोज में जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारे दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, समस्या आ रहा है। एक जगह तालाब मिला, बहुत प्यास लगा हुआ था, तालाब का पानी को उठा कर देख रहा था, तालाब के पानी में भी कीड़ा, वो पानी को भी नहीं पी रहा है। फिर गुलेल मिला, और गुलेल मिला तो उसको लगा कि गुलेल बहुत अच्छा है, इस गुलेल को हम लोग खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। जब गुलेल को खोल के देखा तो उसमें भी कीड़ा ही कीड़ा, उसको भी खा नहीं पाया। फिर आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते फिर एक कछुआ मिला। वो कछुआ जो 7 समुद्र पार जहाँ पर कारम डाली फेंका था, वही कारम डाली जाकर वहां पहुंच चुका था। वहां एक कछुआ मिला और वो कछुआ के शरीर में इसी तरह से पेड़ उगा हुआ था। वो बोला कि भाई हम आपको मदद करेंगे, वहां तक पहुंचा देंगे, लेकिन हमारा जो समस्या है, समस्या का समाधान कीजिएगा तो, या समाधान पूछिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आपको मदद करेंगे। फिर वो समाधान करने के लिए तैयार हो गया। वो कछुआ में कर्मा बैठा और उसको जो एक टापू नुमा था, ये डाली चला गया था, वहां जाके वो अर्जी और विनती प्रार्थना करके उस डाली को फिर से ला के पूजा करना शुरू किए। तो जितने भी उनका जो दुख था, तकलीफ था, पेड़ था, या जो भी दुखी तकी थे, सबका जीवन में खुशियाला आना शुरू हो गया। इसीलिए हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी काम करेंगे, कोई भी हम लोग धंधा करेंगे, हमें अपने धर्मेश को और चाला माँ को नहीं भूलना चाहिए। तो कर्म और धर्म दोनों ही संग संग करना चाहिए। इसी को बोलते हैं समन्वय स्थापित करके हमें अपने जीवन को समझना है। एक बार चावल को छिड़काव कर दीजिए, एक बार चावल को। जय करमदेव, जय करमदेव। तो इस तरह से अब हम लोग, कहानी काफी बड़ा है, काफी लंबा है और अभी समय भी हो गया है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताया हूँ। इसीलिए आप लोग को इतना ही जानना चाहिए कि हम लोग प्रकृति का पुजारी है और प्रकृति के स्वभाव के अनुसार हमें स्वभाव बनाते हुए, किसी से बैर भाव न रखते हुए हमें हर साल कर्मदेव को पूजा करना चाहिए। ताकि जय सरनाम। तो हम शांति भाव से चाहेंगे कि आप आइए, एक कर्म गीत गाते हुए हम लोग फिर अगला कार्यक्रम शुरू करेंगे। शांति उड़ा। तो इस तरह से कहानी थी और इस कहानी के माध्यम से अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं यहीं पर हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। ये किस लिए और क्यों कर्म डाली तीर्थ क्यों गाड़ते हैं, जो भी पूछना आपसे पूछ सकते हैं। तो शांति रहो। एक हम लोग कर्म गीत है और कर्म गीत गाते हुए अगला कार्यक्रम शुरू करेंगे। जय कर्म राजा, बोलिए जय कर्म राजा, जय कर्म राजा। चलिए सबको मिलके हम लोग कर्मा का गाना गाएंगे।